फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेया क्लासेस। आप सभी को यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस में हिस्ट्री में हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के वीडियो को देखेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के चैप्टर को रिव्यू देख चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस में देख चुके हैं। तो और सभी सब्जेक्ट का अपडेटेड वीडियो अपलोड हो चुका है। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देखे हैं जाके देखिए, और जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी इस पर क्लास 10 का ऑल चैप्टर का सब चैप्टर वाइज अवॉइड ट्यूशन कराया जा रहा है। तो जो स्टूडेंट क्लास 10 बिहार पूरी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को शुरू से तो जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि हम लोग एक चैप्टर से 150-200 क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो हो सकता है आप लोग को इसी क्वेश्चन में से आप लोग बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर डी सी दी है पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी डच। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली थे हिंद चीन में सबसे प्रथम व्यापारी पहुंचने वाले। मैं बता दूं कि फिर से कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे क्लास 10 एवं 12 का ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एडिशन कराया जा रहा है। तो आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड हो उस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? टिनत सिन, कैंटन, हो ची मिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए दिया 1974 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1975 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1976 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1977 ईस्वी में। तो जो हिंद चीन का एकीकरण हुआ था वो 1975 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हो ची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उपयुक्त तीनों देशों से। तो ये हो जाएगा उपयुक्त तीनों देशों से, क्योंकि लाओस और कंबोडिया वियतनाम से होकर गुजरती थी। तो इसीलिए आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए दिया 1930 में, ऑप्शन नंबर बी 1942 में, ऑप्शन नंबर सी 1944, ऑप्शन नंबर डी 1945 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 1945 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपूचिया का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए लाओस, ऑप्शन नंबर बी वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। तो जो इसका पुराना नाम था वो था कंबोडिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसको अलग से क्वेश्चन नंबर 7, कोलोन कौन थे? ऑप्शन नंबर ए दिया है फ्रांस के राजा, वियतनाम के राजा, अमेरिका के राजा, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। तो ये वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 है, कन्फ्यूशियस कौन था? ऑप्शन नंबर ए एक लेखक, ऑप्शन नंबर बी एक चीनी विचारक, ऑप्शन नंबर सी क्रांतिकारी नेता, ऑप्शन नंबर डी वियतनाम के नेता। तो वो था ऑप्शन नंबर बी राइट सही होगा, एक चीनी विचारक था। मैं बता दूँ कि जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में है या फिर 12th में और मेरा नोट्स लेना चाहते हैं तो और नोट्स के साथ आपको PVI और PDF और सर्टिफिकेशन PDF दिया जाएगा। तो नोट्स जो लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप जाके मैसेज कर फी या कॉल कर पता कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फिर से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो चलेगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छा सा मार्क देने के लिए सक्षम है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? फान बोई चाओ, फान फाम चो मिंट, न्यूमेन आई कोवोक लियांग की चाओ। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 1 सितंबर 1944 ईस्वी, 2 सितंबर 1945 ईस्वी, 3 सितंबर 1946 ईस्वी, 4 सितंबर 1947 ईस्वी। तो ये किया गया था ऑप्शन 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जेनेवा समझौता में किस देश के को दो भागों में बांटा गया? चीन, जापान, वियतनाम, भारत। तो इसमें वियतनाम को बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसको अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12,
माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? चीन, वियतनाम, जापान, अमेरिका। तो ये अमेरिका था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र। तो वहाँ पे विष्णु का मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 1907 में, 1908 में, 1910 में, ऑप्शन नंबर डी 1911 में। तो ये हुआ था 1907 में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? फ्रांसीसी शासक वर्ग, कोलोन, जनरल। तो वो कहे जाते थे कोलोन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। उसको अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 हो हाउ हाहो आंदोलन के नेता कौन थे? फान बोईचाउ, हुइनह फूसो, कुआंग बाओ दाई। तो ये थे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एंड अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 17 वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? तो इसमें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हो ची मिन था। एंड अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन 18 है वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी? बाओ दाई, हो ची मिन, फान बो इचाउ, कुआंग दे। तो ये किया था हो ची मिन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एंड अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी, समर्थक, क्रांतिकारी, धार्मिक। तो ये जो था ये ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रांतिकारी धार्मिक था। एंड अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर ए 1802 में, ऑप्शन नंबर बी 1858 में, ऑप्शन नंबर सी 1883 में, ऑप्शन नंबर डी 1887 में। तो ये जो की गई थी वो 1887 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांस का था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 है हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है? मसीहा, क्रांतिकारी। ऑप्शन नंबर सी दिया है पथ प्रदर्शक, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो वो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पथ प्रदर्शक। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? श्रीमान ने, शुंभु ने, सूर्य वर्मा द्वितीय ने, नरोत्तम सिहानुग ने। तो ये करवाया था ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सूर्य वर्मा द्वितीय ने। और क्वेश्चन नंबर 24 वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? सैनिक शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए, परंपरागत शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो ये कराया गया था पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एंड अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 है किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? माओ से तुंग, नेपोलियन तृतीय, कन्फ्यूशियस, हो ची मिन्ह। तो इस जो ये करवाया गया था वो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा था, हो ची मिन्ह के अध्यक्षता में वियतनाम में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन 26 क्वेश्चन नंबर 26 है वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? फान बोई चाउ, वाओ दाई, कुआंग दे, हो ची मिन्ह। तो इसके साथ वो थे ऑप्शन नंबर डी होगा, हो ची मिन्ह। और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 27 हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी निक्सन, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज बुश, ऑप्शन नंबर डी रूजवेल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, निकलसन। क्वेश्चन नंबर 28 है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 19 माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? लाओस, दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, कम्बोडिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दक्षिणी वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 30 है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ये क्वेश्चन 2011 और 2011 में पूछा हुआ है।
2 बार। ऑप्शन नंबर ए दिया है हो ची मी, ऑप्शन नंबर फान बोई चाओ, ऑप्शन नंबर सी कुआंग, ऑप्शन नंबर डी त्रियू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। एंड अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मी, न्यूगेन आना, राजा फुटसे, हुनी फुसो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा हो ची मी। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, जिनेवा समझौता कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1946 में, 1950 में, 1954 में, 1956 में। तो ये हुआ था ऑप्शन 1954 राइट ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 33, वियतनाम के स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? ऑप्शन नंबर सरकारी नौकरी के वंचित करने के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश करने के विरुद्ध, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध, ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। तो ये जो लगाया था ये ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध लगाया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कुछ 34 है, वियतमी की स्थापना किसने की थी? बाओ दाई, हो ची मी, फान बोई चाओ, कुआंग दे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी हो ची मी ने करवाया था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छी लगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर बताइएगा। और जो स्टूडेंट अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करके कर ले, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होता है जब भी उसका नोटिफिकेशन आगे सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।